नेपाल में एक ऐसा जोरदार भूकंप आया है जिससे नेपाल के साथ साथ पूरा उत्तर भारत कांप उठा। शुक्रवार की रात लगभग 11:47 पर जब ये जोरदार भूकंप आया तो अधिकतर लोग उस समय अपने अपने बिस्तर में थे कि उसी समय महसूस हुआ कि धरती हिल रही है। आमतौर पर आने वाले भूकंप कुछ सेकंड में ही शांत हो जाते हैं, लेकिन नेपाल में आए भूकंप से धरती करीब 40 सेकंड तक डुलती रही। कुछ ही देर में नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप निगरानी एवं अनुसंधान केंद्र ने इस बात की पुष्टि कर दी कि इस जबरदस्त भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.4 थी। इसे भूकंप की खतरनाक श्रेणी में गिना जाता है। इसने नेपाल में तबाही भी उसी तरह से मचाई है। इस भूकंप का केंद्र रहे नेपाल के जाजरकोट और उसके आसपास कई किलोमीटर के लगते इलाकों में इस भूकंप ने भारी तबाही मचाई। कई बड़ी इमारतें जिसमें मकान और कुछ सरकारी भवन भी शामिल हैं, देखते ही देखते मलबे के ढेर में बदल गए। अब तक इस मलबे से 154 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि अभी भी बहुत से लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। नेपाल में आए इस भीषण भूकंप से जुड़ी बातों की जानकारी आधिकारिक तौर से देते हुए नेपाली सेना के स्पोक्सपर्सन कृष्ण भंडारी ने बताया कि इस भूकंप के तुरंत बाद ही सेना ने राहत और बचाव के लिए मोर्चा संभाल लिया था। उन्होंने बताया कि पश्चिमी नेपाल के जाजरकोट और रुकुम जिले भूकंप की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ज्यादातर लोगों की मौत भी यहीं पर हुई है। रात करीब 11:47 पर आए 6.4 की तीव्रता वाले भूकंप के बाद भी धरती के नीचे हलचल जारी रही। इसके आफ्टर शॉक्स पूरी रात आते रहे, जिससे नेपाल के लोग दहशत में दिखाई दिए। यहाँ दूसरा भूकंप रात 12:08 पर आया, जो 4.5 की तीव्रता का था। इसके कुछ ही मिनट के बाद तीसरा भूकंप 4.2 की तीव्रता का आया। इसके बाद रात करीब 12:35 पर चौथा भूकंप 4.3 की तीव्रता का, जबकि पांचवा भूकंप सुबह 4:16 पर 4.6 की तीव्रता का आया। कई लोग फिर से भूकंप आने और मकानों में होने वाले संभावित नुकसान की आशंका से डरकर रात भर बाहर ही रहे। इस भूकंप की त्रासदी पर नेपाल के पीएम पुष्पकमल दहल ने मृतकों के लिए शोक प्रकट करते हुए खुद प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। उन्होंने तत्काल प्रभाव से सेना और स्थानीय प्रशासन को एक्शन में आने का आदेश दिया। नेपाल की रिजर्व फोर्स भी राहत कार्यों में लगाई गई है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में भूकंप से मची तबाही पर अपनी गहरी संवेदना प्रकट की है। उन्होंने कहा कि इस दुखद वक्त में भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़ा है। उन्होंने अपने एक संदेश में कहा कि नेपाल को हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। नेपाल में इससे पहले तेज भूकंप 25 अप्रैल 2015 को आया था। उस समय नेपाल में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.8 दर्ज की गई थी। उस समय इसका एपिसेंटर काठमांडू में था। उस जबरदस्त भूकंप के बाद नेपाल में तबाही का मंजर देखा गया था। उस समय नेपाल में लगभग 6 लाख से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा था, जिसमें कई ऐतिहासिक इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो गई थीं। इस खबर में फिलहाल इतना है। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।